जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पेंशन का काम करेगा वही देश पर राज करेगा, जो पेंशन का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। पेंशनर भाई भाई साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जिसमें बताया गया है कि किस तरह से EPS 95 के पेंशनरों के प्रयास रहे हैं। लगातार 8 सालों से कितने प्रयास रहे हैं और सरकार किस तरह से निष्ठुर रहकर और मात्र आश्वासन देकर EPS 95 पेंशनरों को आज तक टालती रही है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ में आज हम साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और अपनी राय और सुझाव जरूर बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो जानकारी और पोस्ट है जो इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है कि यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास, सांस्कृतिक विरासत के रक्षक और विश्व मित्र के रूप में विश्व में भारत को स्थापित करने के लिए अप्रतिम योगदान देने वाले स्वीकार किए जाते हैं। माननीय संवेदनाओं की रक्षा के लिए किए गए उनके प्रयास भी सराहनीय हैं। फिर भी ये समझ से बाहर है कि उन्होंने लाखों EPS 95 सेवानिवृत्त बुजुर्गों की आशाओं का अनादर क्यों किया। औद्योगिक क्षेत्रों के गरीब कामगारों ने सरकारी स्कीम के अनुरूप भविष्य निधि फंड में योगदान किया था कि पेंशन के रूप में वे कुछ पा सकेंगे, किंतु उन्हें ठगा गया। उन्हें रोज तन 1171 का पेंशन दिया गया जो एक मुट्ठी भीख जैसी थी। वे ये लिखते हैं कि भारत की सरकार ने EPS 95 पेंशनर के 8 सालों की शांतिपूर्ण आंदोलन का निरादर किया है, उन्हें ठेंगा दिखा दिया। यह सरकार की सबसे बड़ी चूक थी। मोदी जी का व्यवहार उनके एक क्रूर राजनेता साबित करती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि EPS 95 पेंशनर्स 8 सालों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसका निरादर किया है, उन्हें ठेंगा दिखाया है। सरकार की ये सबसे बड़ी चूक साबित हुई है और मोदी जी को ये एक क्रूर राजनेता साबित करती है। किंतु याद रहे, जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। 80 लाख बूढ़े कामगार उम्र के इस पड़ाव में उपेक्षित और चित महसूस कर रहे हैं। क्या सरकार तोड़फोड़ और हिंसात्मक आंदोलन को ही तरजीह देना चाहती है? तो यहाँ पर ये हवाला दे रहे हैं, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ये चाहती है कि हम हिंसात्मक आंदोलन करें तभी वह बात मानेगी, तो ये एक अलग बात है। लेकिन हम बुजुर्ग हैं और हम शांतिपूर्वक ही आंदोलन कर सकते हैं और हमें उतनी क्षमता भी नहीं है कि हम हिंसात्मक आंदोलन करें। एक निष्ठ भाव से चुपचाप राष्ट्र निर्माण के लिए सेवा करने वाले, जीवन खपाने वाले निरीह विक्रमवीरों के जमा किए गए पैसों की छीन झपट से क्या मोदी जी की शोभा बढ़ेगी? तो यहाँ पर ये कटाक्ष कर रहे हैं कि हमने पूरा जीवन भारत निर्माण में लगा दिया और हमारा जो पैसा जमा हुआ है उसको छीन झपट करके क्या मोदी जी शोभा पा रहे हैं? आगे लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब श्रमिकों कर्मचारियों के साथ न्याय किया था तो EPFO को दिया गया यह दायित्व कि पेंशनर्स के लिए सम्यक न्यूनतम पेंशन की बहाली की जाए। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? किंतु मोदी जी की सरकार चुप क्यों बैठी है? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों और कर्मचारियों के साथ न्याय करने के लिए EPFO को एक दायित्व दिया कि वह जब एम्प्लॉय रिटायर्ड हो, कर्मचारी रिटायर्ड हो, तो उनको न्यूनतम पेंशन अच्छी दी जाए ताकि वह अपना बचा हुआ जीवन अच्छी तरह से जी पाए, लेकिन ये नहीं हुआ। और क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये मोदी जी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? वो चुप क्यों हो बैठे हैं? मोदी सरकार से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मोदी सरकार याद रखे कि जो पेंशनर का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। तो यहाँ पर ये नारे लगा रहे हैं कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमारा ही पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है और जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव अब कहीं दिखाई नहीं देंगे। वे गैर जिम्मेदार ऐसे नौकरशाह मोदी राज को डुबो देंगे। तो यहाँ पर ये श्रम मंत्री जी को भी कटाक्ष कर रहे हैं। अभिमान मत करो जी, स्वाभिमान के चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब कर मर जाना महंगा पड़ सकता है। ठगे अनुभव कर रहे बुजुर्ग पेंशनर का अभिशाप कहीं सच साबित हो गया, ये सोच समझकर हमारा हृदय टुकड़े टुकड़े होने के लिए लाचार हो जाता है। हम वैसे लोग हैं जिनका दिमाग जो आदेश देता है उनका दिल उसकी गवाही देने से इनकार कर रहा है, मगर मरता क्या नहीं करता। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दिमाग तो कह रहा है कि हमें मोदी सरकार को वोट देना चाहिए, लेकिन जो हमारे साथ में हो रहा है
उसके कारण से हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि हम मोदी सरकार को वोट दें। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मरता क्या न करता। मोदी जी की रक्षा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी श्री राम करे, उन्हें जैसे रखे। किंतु मोदी जी का ये नेगलेक्ट हमारी समझ से परे है, हमें समझ नहीं आता। तो बहुत ही कटाक्ष भरे लफ्ज़ों में सरकार की इन्होंने आलोचना भी की है और प्रशंसा भी की है। लेकिन जो EPS 95 पेंशनर के साथ में लगातार 8 वर्षों से जो आंदोलन चल रहा है उसकी निरादर करने के कारण जो आज ये हाल है EPS 95 पेंशनर का, इनको इन्होंने उजागर किया है इस पोस्ट में। तो आपको इस जानकारी कैसी लगी, आपके क्या सुझाव क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैडम, ये वयोवृद्ध है, 30 साल 38 साल नौकरी करने के बाद आज पेंशन के रूप में 1171 रुपया मिल रहा है। पूरे सर्विस कार्ड में EPFO के अंदर में हमारा 19 लाख 20 लाख एक आदमी का है। अगर उसी का ब्याज मिलता तो 15,000 हमारा पेंशन मिलता। आज 1171 रुपया पर मंथ मिलता है। मैडम, ये हम लोग का बहुत बड़ा निपटारा आप लोगों को करना चाहिए। मैडम, 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी से वार्ता हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारा मांग है 60,500 महंगाई भत्ता, पति पत्नी का मेडिकल सुविधा। जो EPS 95 ये मांग पूरी होनी चाहिए। कह रहे सबसे मिले। हम बिल्कुल सहमत है। कोई भी संवेदनशील ऐसी बात होगी तो निश्चित तौर पर समाधान